पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची में काम करने वाली एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से सेल कर देती है। एक ब्रिज का रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बिटवीन द बिल्डर एंड द कस्टमर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम पहले खुद एजुकेट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो प्रोडक्ट सेल्स के लिए मार्केट में लेके आते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज हम मौजूद हैं बैरियर टाउन कराची में पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिस में। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची में काम करने वाली एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से सेल कर देती है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के काम करने का तरीका क्या है और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीईओ राना अदनान मुदस्सिर की कामयाबी का राज क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी सोचा था कि 6 साल पहले एक मुलाजमत की हैसियत से नौकरी करने वाला फ़र्द कराची आएगा और रियल इस्टेट की इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स है वो बनाकर रियल इस्टेट की दुनिया में जो है एक अपना ऊंचा मकाम पैदा करेगा? अच्छा, इसमें मैं इस तरह से आंसर करूँगा कि देखें, मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक छोटे स्केल से मैंने इस काम को शुरू किया और मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली मैंने ये शुरू किया और फिर मेरे साथ 2-4 लोग जुड़े और आज अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 300 सेल्स एजेंट की टीम मेरे साथ है एंड वी आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। और वो किस तरह से कर रहे हैं कि बैरियर टाउन में मैं समझता हूँ कि ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो ऐसा इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था या इतना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था जितना अल्लाह ताला ने आज हमें नवाजा है, और वो बैरियर टाउन की बदौलत। ये सारे जितने बड़े बिल्डर्स और प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं बड़े बड़े, ये आपको सेल करने के लिए देते हैं, इनके आपके ऊपर एतमाद करने की बेसिक वजह क्या है? इनफैक्ट इसमें जो सबसे बड़ा रोल है मेरा ख्याल है कि प्राइवेट बिल्डर्स एक प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं लेकिन सेल करना इतना आसान नहीं होता। तो एक ब्रिज का रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बिटवीन द बिल्डर एंड द कस्टमर। तो ये कस्टमर और बिल्डर्स के दरमियान में बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप था जिसको हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मार्केटिंग या सोशल मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए इसको फुलफ़िल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स काम कर रहे थे तो बिल्डर्स ने हम पर एतबार इसलिए किया या ट्रस्ट इसलिए किया कि हमने उनकी परफॉर्मेंस को ट्रू पिक्चर कस्टमर्स तक पहुँचाई, और जब ट्रू पिक्चर्स आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा आसान होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। ऐसा वक्त भी आया होगा कि बंदा बंद गली में चला जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन आपने हार नहीं मानी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और अल्लाह की मदद थी मेरे साथ, और मैं समझता हूँ मेरी फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की, सबकी दुआएं थी, और फिर हमारे उन कस्टमर्स की दुआएं थी जिनको हमने अच्छा सर्व किया। ठीक है, और फिर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सक्सेस का राज है वो ये है कि हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, और वंस इन अ लाइफ हम डील करने पे बिलीव नहीं करते, हम लोग रिपीट बिजनेस पे बिलीव करते हैं। अगर किसी भी कस्टमर को आज हमने एक प्रोडक्ट लेके दी है, रियल एस्टेट की प्रोडक्ट भी बड़ी होती है, तो उसके रीसेल में जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उस स्टेज पे फिर हम लोग उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रॉफिट ओरिएंटेड डील्स भी करवा रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर है। आपका जो इंटरेस्ट था वो शुरू से रियल एस्टेट की फील्ड में था या हादसाती तौर पर आप यहाँ काम कुछ और करने आए थे लेकिन लग रियल एस्टेट में गए? अच्छा, बैरियर टाउन कराची में तो प्योरली रियल एस्टेट के काम के लिए ही हम लोग आए थे, और इससे पहले मेरा प्रोफेशन या मेरी एजुकेशन मतलब इंटायरली डिफरेंट है कि मैंने लॉ पढ़ा और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, फिर मुझे सूट नहीं की ये फील्ड, और पाकिस्तान में तो कम से कम मुझे ये सूट नहीं किया। और फिर इसके अलावा हमने जर्नलिज्म पढ़ा, कुछ राइटिंग की हद तक मैंने प्रैक्टिस किया, फिर बहुत मतलब बड़े बड़े स्टार जिस तरह से काम करते हैं उस तरह शायद उस फील्ड में मैंने बहुत ज़्यादा फाइट नहीं किया या टाइम नहीं स्पेंड किया, तो हो सकता है वहाँ भी कामयाबी मिलती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रियल एस्टेट हमें मुझे कम से कम रास आया और बैरियर टाउन में रास आया, और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत
फ्रूटफुल साबित हुआ। और सबसे ख़ास टाइम हमारे लिए अहम टाइम वो होता है जब लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। वो मैं समझता हूँ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए होती है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को, उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी को आप मैनेज कर रहे होते हैं। और अगर आप खुलूस नीयत से, मैं समझता हूँ, अच्छे अंदाज में करते हैं, तो कराची की रियल एस्टेट मार्केट, मतलब ये पाकिस्तान की एक टॉप की मार्केट है। और कराची का कस्टमर, इट्स वेरी इजी कस्टमर। हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे बिल्डर्स जो है वो टाइमली अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बिल्डर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी लेट कर देते हैं। आपकी जो रियल एस्टेट कंपनी है पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, ये किस तरह के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ काम करती है? क्योंकि हमने सुना है कि आप लोग यहाँ पर तेज़ तरीन सेल करते हैं, तो जो लोग आप लोगों पर भरोसा करते हैं उन लोगों के लिए आप लोगों ने पॉलिसी क्या बनाई हुई है? आप लोगों का काम करने का तरीका क्या है? अच्छा, इनफैक्ट सबसे अहम बात जो है वो ये, अहम सवाल भी यही है और इसके ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट करूँगा कि हमारे कस्टमर्स हम पर ट्रस्ट इसी वजह से करते हैं। और यही वजह है कि हमारे कस्टमर्स हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्रेडिबल समझते हैं हमें, क्योंकि हम लोग पहले उन प्रोजेक्ट डेवलपर्स की, उन बिल्डर्स की और उनकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं, उनको प्रोफेशनली वो कैसे हैं, एथिकली कैसे हैं, उन्होंने आज से पहले क्या क्या परफॉर्म किया हुआ है। इवन अगर कोई नया प्राइवेट बिल्डर यहाँ आ रहा है एंड ही इज़ फ्रॉम लाहौर, तो हम लाहौर मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं कि उनके इससे पहले के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उसकी क्या कंडीशन है, वहाँ फीडबैक लेते हैं लोगों से। क्या अगर इनके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना एग्जैक्टली जब हम लोग उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर अपने कस्टमर को एक सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन में हम बताते हैं, तो फिर कस्टमर भी इजीली हमारे मैं समझता हूँ कि सेल्स भी हमारी कामयाब होती है और कस्टमर हम पे ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं। फिर उनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं हम उसको देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, कोई फॉर एग्जांपल प्लॉट या वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है, एक मिसाल है 30 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है, उसकी ऑनरशिप को हम लोग मीटिंग में लेके जाते हैं, MOU देखते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। फिर उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो तो देखने ही देखने हैं। इसके अलावा कोई लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कोई कमी ना रह जाए, इन चीज़ों को भी देखते हैं। और सबसे ज़्यादा आज जो मेरी कामयाबी का राज या की पॉइंट है वो मैं समझता हूँ यही वजह है कि हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स इन रिसर्च बेस मेरी जो डिस्कशंस हैं या जो मैं एजुकेट करता हूँ अपने कस्टमर्स को, इसी वजह से लोग मुझे लाइक भी करते हैं और एतबार भी करते हैं। राना अदनान साहब, आज से चंद साल पहले, 6 साल पहले तकरीबन, आप सिर्फ चंद हज़ार रुपये माहाना पे काम करते थे। आज आपकी कंपनी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स लोगों के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट सेल करती है, ठीक है। जब रियल एस्टेट में आप आए और आपकी पहली कमाई आपके हाथ में आई, तब आपकी फीलिंग्स क्या थी? और अब लाखों करोड़ों रुपए की रेल पहले, कैसा लगता है ये सारा सफ़र, इतने छोटे से वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हुआ था जब रियल एस्टेट में मैंने फ़र्स्ट अर्निंग की। और एट दैट टाइम आई वाज डूइंग जॉब इन सम अदर ऑफिस। उस वक्त पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में अलग से इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा था। मैं समझता हूँ कि कम एफर्ट से ज़्यादा अच्छे पैसे अगर आपको मिलते हैं तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में मिलते हैं। ये चीज़ ट्रू है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सेल भी कर रहे हैं। सेल के लिए मैं समझता हूँ कि आज खुद कुछ बड़े डेवलपर्स, बिल्डर्स हमारे पास आते हैं सेल के लिए। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम लोग उसमें प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करते हैं या एजुकेट करते हैं कस्टमर्स को कि इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव टू इन्वेस्ट, और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ जोन में है, सेफ हैंड्स में है। और अगर हम लोग ये कम्युनिकेशन ही प्रॉपर ना कर पाएँ तो फिर हम लोग इतनी कामयाबी से काम नहीं कर सकते। तो आज मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे अंदाज में या अच्छे फ्लो में हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम पहले खुद एजुकेट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो प्रोडक्ट सेल्स के लिए मार्केट में लेके आते हैं। ये इंप्रेशन इससे मैं नेगेट करूँगा, गलत है ये कि आपको रियल एस्टेट का काम करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। मैंने मोटर बाइक पे काम शुरू किया था और एज एन इंडिविजुअल मैंने वर्किंग की। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स हमने सेल किए। अच्छा, इनफैक्ट आपने ये कहा अपने सवाल में कि सिर्फ सेल करते हैं आप, प्रोजेक्ट बनाता कोई है, ख़रीदता कोई है, आप सिर्फ सेल करते हैं। मैं समझता हूँ इस पूरे प्रोसेस में सबसे अहम काम ही सेल्स का, क्योंकि जब तक वो सेल नहीं होगा तो उसके बनाने का फ़ायदा क्या है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोगों का ताल्लुक सेल से ही होता है, ठीक है। और अभी सेल्स की टेक्निक को जब हमने समझा और लोगों को समझाया और उसमें हमने कामयाबी हासिल की
और फिर बिल्डर्स को इस चीज़ पे कन्विंस किया कि आप लोग ये डाउन पेमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ ये इतने महाना नहीं लेंगे, इतना क्वार्टरली नहीं लेंगे। हमने बिल्डर्स को ये कन्विंस किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स आप हमारे कस्टमर से चार्ज करें। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स जो हमने एक टर्म यूटिलाइज की और उसको मनवाया, वो ये थी कि बिल्डर साइट पे एक्चुअल काम करे, हम लोग उसको वीडियो बना के अपने कस्टमर्स को एक मैसेज दें कि येस योर इन्वेस्टमेंट इज़ इन राइट हैंड्स और इसके ऊपर काम भी हो रहा है और आपको अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं रोकनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आता है कि लोग बुकिंग करवा लेते हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स या रिकवरी नहीं होती। इन शॉर्ट रिकवरी के लिए हमने जब इस मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारे कस्टमर्स ने बल्कि खुशी खुशी ये सारी पेमेंट की और बिल्डर्स जो यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, मतलब उनका सेटिस्फेक्शन लेवल और उनकी खुशी मैंने उस वक्त फील की जब उनकी रिकवरी आसान हो गई। उन्होंने कहा हमें तो कभी ज़िंदगी में इतनी आसानी से रिकवरी नहीं हुई जितनी आसानी से अभी आपने जो प्रोजेक्ट सेल किए हैं उसकी वजह से हो रही है। तो उसमें मेरा रोल ये था कि हमने कस्टमर को प्रॉपर वे में एजुकेट किया, अपना मैसेज दिया और बिल्डर की परफॉर्मेंस को दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक कामयाब और लीडिंग रियल एस्टेट एजेंसी के नाम से और हैसियत से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और आपके ऑफिसेस किस किस जगह पर हैं? अच्छा, इसमें अभी हमारे सिर्फ कराची की हद तक हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं और इससे ओवरऑल तो हमारे पास पाकिस्तान के सब बड़े शहरों से कस्टमर्स आते हैं। और आपने बताया कि ओवरसीज कस्टमर भी आप लोग पास, ये बड़ी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान के अलावा भी ओवरसीज कस्टमर्स भी हैं। तो कराची में आपके ऑफिसेस किस किस जगह हैं? कराची में हमारे जस्ट बैरियर टाउन कराची के अंदर ही हैं एंड वी आर हैविंग मल्टीपल ऑफिसेस लाइक हमारे पास 6 ऑफिसेस हैं इस वक्त जो हम लोग। उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं? वो मिडवे कमर्शियल है, मेन जुनै एवेन्यू है और बाकी बस इन्हीं 2 जगहों पे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में हम लोग बैठे हुए हैं। लाइक जिस तरह ये जीनत प्लाजा ऑफिस में मैं खुद बैठता हूँ तो और मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जहाँ हमारे दूसरे ऑफिसेज हैं, हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है? बेसिकली आप ट्रेडिंग करते हैं, ज़मीन बेचते हैं, ये जो हाई राइज होते हैं उन पर काम करते हैं, करते क्या हैं? अच्छा, हम लोग बेसिकली पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी की हैसियत से काम कर रही है। जो हमारा मेजर फोकस होता है वो हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज कमर्शियल्स हैं, जिसमें प्योर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं और मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट भी आता है। डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स हैं यहाँ पे जो हमने सेल किए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्टमर्स को हैंड ओवर होने के कुछ करीब हैं, कुछ हो चुके हैं। फिर अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल कुछ बिल्डिंग्स होती हैं और हम लोग ये इस चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि पर स्क्वायर फीट प्राइस जो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ प्राइवेट बिल्डर्स पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में ही होता है, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में फ़र्क आता है। हम लोग के कस्टमर को एंड यूज़र को फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट नेट स्पेस मिल रही है या वो उनको जब हैंड ओवर होगी तो फिर कॉमन एरियाज यूटिलाइज करके उनको नेट एरिया 700 स्क्वायर फीट डिलीवर किया जाता है। तो इन चीज़ों पे हम लोग सवाल करते हैं, इन चीज़ों पे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट इस वजह से हम आपको सेल कर रहे हैं और इनका फ्यूचर ये होगा। तो वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे, वो प्योर कमर्शियल थे, वो ये शॉपिंग मॉल पर मुश्तमिल थे, उनकी मैनेजमेंट ने आज से पहले कौन से शॉपिंग मॉल्स को रन किया है, हम इन सब चीज़ों के ऊपर सवालात करते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें कस्टमर से भी अच्छा फीडबैक मिलता है और प्राइवेट बिल्डर्स भी फिर हमें तरजीह देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को आप लोग सेल करें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में जो है वो 300 लोगों की टीम काम कर रही है। इन लोगों का इंतखाब आपने कैसे किया? ये कौन से लोग हैं और जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें आप कैसे वेलकम करते हैं? सबसे अहम बात ये कि मुझे खुशी होगी ये बात शेयर करते हुए कि मेरी कंपनी में जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं दे आर माई फैमिली। जी एग्जैक्टली। और फिर बहुत बड़ी तादाद मेरे फ्रेंड्स की है, फैमिली एंड फैमिली फ्रेंड्स यू कैन। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से था, मैं बड़ी एक रीज़नेबल कम अमाउंट अर्न कर रहा था बड़ी मेहनत करने के बाद। तो जब मुझे रियल एस्टेट में आके ज़्यादा अच्छा अर्निंग लेवल मिला और मैंने चीज़ों को एंजॉय करना शुरू किया, तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि जब मैं अपना इंडिपेंडेंट कोई सिस्टम रन करूँगा तो ये डे 1 से मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक सोच थी कि मैं अपने लोगों को वेलकम करूँगा, उनको अपने साथ चलाने की कोशिश करूँगा। आज मैं इसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताता हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहनोई हैं, मेरे साले हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे चाचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, मतलब दे ऑल आर वर्किंग इन माई टीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची में तेज़ तरीन प्रोजेक्ट्स को सेल करने वाली कंपनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।